परेशानी न हो। जूट किसानों के लिए हमने पिछले 10 वर्षों में जूट की एमएसपी 2 गुने से ज्यादा बढ़ाई है। हमने चीनी, अनाज, ऐसी अनेकों चीजों की पैकेजिंग के लिए जूट का उपयोग बढ़ाया है ताकि जूट की खपत बढ़े और मेरे जूट किसानों को लाभ हो। जूट किसानों के लिए हमने जूट आई केयर योजना भी शुरू की है, जिसका लाभ बंगाल के 3 लाख से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। साथियों, बंगाल की टीएमसी सरकार तोलाबाजों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है। बीजेपी कार्यकर्ता की यहां आए दिन हत्याएं होती हैं। बालूरघाट में कुछ वर्ष पहले हमारे बूथ सभापति की हत्या की गई। संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए, शोषण की जो घटनाएं सामने आई, उनसे पूरा देश दहल गया है। देश ने ये भी देखा कि टीएमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराधी को आखिर तक बचाने में लगी रही। साथियों, टीएमसी बंगाल में भ्रष्टाचार का भी खुला खेल खेल रही है। सरकारी ठेके टीएमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए हैं। यहां तक कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती तक में घोटाले हो रहे हैं। सरकार में मंत्रियों के ठिकानों पर रेड होती है तो करोड़ों रुपया कैश बरामद होता है। एजेंसियां जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया है। इसलिए बंगाल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है और कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। आपको इनकी अफवाहों में नहीं आना है। ये अपने भ्रष्टाचार और अपराधों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। टीएमसी को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है। साथियों, आने वाली 26 अप्रैल को बंगाल के भविष्य के लिए बड़ा अवसर है। बालूरघाट से आपके सांसद और बीजेपी प्रत्याशी भाई सुकांत मजमूदार जी ने पिछले 5 वर्षों में यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत की है। आपको इस बार इन्हें रिकॉर्ड वोटों से जीतवाना है। आपको मैं एक जिम्मेदारी और दे रहा हूं। चलिए बात करते हैं मैनपुरी की, जहां पर मैनपुरी में प्रत्याशियों का नॉमिनेशन फाइल हो चुका है और आपको बताएं कि दोनों पार्टियां जीत का दम भर रही हैं, लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ में मात देने के लिए ऐसी सियासी चाल चली जिसने अखिलेश की धड़कनें भी बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में देखिए। गढ़ समाजवादी पार्टी का है, लेकिन गूंज बीजेपी की सुनाई दे रही है।
नॉमिनेशन जयवीर सिंह का था, लेकिन चर्चा मोहन यादव की शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली सीट मैनपुरी पर फाइट टाइट है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपना किला बचाने के लिए डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने भगवा लहराने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है। जयवीर सिंह जब नॉमिनेशन करने पहुंचे तो उस दौरान एक शख्स पर सबका फोकस था, वो थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। इधर मोहन यादव नॉमिनेशन में शामिल हुए तो उधर से समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो गई। पार्टी नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ने लगी। डर लगने लगा कि कहीं मोहन यादव की एंट्री सपा का चुनावी गणित न बिगाड़ दे। हालांकि अखिलेश के चाचा रामगोपाल कह रहे हैं कि वो जानते ही नहीं कि मोहन यादव हैं कौन, लेकिन जयवीर सिंह उन्हें बीजेपी के गुलदस्ते का एक फूल बता रहे हैं। कौन है मोहन यादव? मोहन यादव को मैं तो जानता नहीं, नाम ही नहीं सुना इसका कभी। कोई स्टार प्रचारक है बीजेपी के? बताते क्यों नहीं? तो हम बताएं। कोई यादव चला है, एक सिंगल वोट यादव का नहीं ले पाएंगे। और हमें तो सारा समाज अब की वोट दे रहा है, ब्राह्मण दे रहे हैं, राजपूत सब चुनाव लड़ाएंगे। असली राजपूत हमें चुनाव लड़ाएंगे, नकली राजपूत जयवीर को लड़ाएंगे। देखिए, मुझे समझता है कि भारतीय जनता पार्टी जात धर्म पर राजनीति नहीं करती। ये गुलदस्ता है हर वर्ग धर्म जात का भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें हर वर्ग के लोग हैं। उसी में एक फूल हमारा मोहन यादव जी के रूप में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो यहाँ खिलेगा, अपना संदेश देगा और ये साफ करेगा कि एकाधिकार एक जात पर मानने वाले जो पार्टी है उस पर एकाधिकार नहीं है। हर वर्ग धर्म का व्यक्ति मतदाता आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करता है और उसकी भी पूरी नुमाइंदगी, पूरी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी यादव लैंड के दुर्ग में भगवा फहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ब्रज क्षेत्र की मैनपुरी, फिरोजाबाद सहित कई सीटों पर यादव वोटर इफेक्ट डालते हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि मोहन यादव के सहारे यादव वोटर्स में सेंधमारी की जा सके। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में करीब 4 लाख यादव वोटर्स हैं। यादवों के फुल सपोर्ट से समाजवादी पार्टी विरोधियों को धूल चटाती रही है, लेकिन मैनपुरी में मोहन यादव की एंट्री से सपा के सामने यादव वोटों के बंटवारे की आशंका खत्म करने की चुनौती होगी। लेकिन अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और वो सपा की ही जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और अगर 400 पार ही कर रहे होते तो क्या झूठे मुकदमे लगा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता? झूठे मुकदमे लगा करके, साजिश करके, षड्यंत्र कर करके झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को आगे करना पड़ता? प्रशासन को आगे करना पड़ता? जनता इस बार इंतजार कर रही है इनका, और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इससे पहले सपा कैंडिडेट डिंपल यादव ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान अखिलेश यादव, शिवपाल और रामगोपाल यादव मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी संरक्षक और अपने ससुर मुलायम सिंह के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। अच्छी बात है, मैनपुरी आए और मैं समझती हूँ यहाँ से हवाई पट्टी में ही उतरे और सैफई तो आए और एक्सप्रेसवे का भी उन्होंने प्रयोग कर ही लिया, क्योंकि मुझे जो सूचना मिली कि उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिला जाने के लिए, तो आए और अपने भी मध्य प्रदेश में इस तरह के काम कराए। बीजेपी ने मोहन यादव के सहारे 4 लाख वोटर्स को साधने की कोशिश तो की ही है, साथ ही मैनपुरी में ऐसी राजनीतिक तान छेड़ी है कि अकेले मैनपुरी में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रज के समीकरण बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।